हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो इसमें आज हम लोग दो चीज को सीखेंगे। एक हम लोग सीखेंगे कि चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरा हम लोग सीखेंगे ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और अगर लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो कितना होता है। ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है कि नहीं। ये हम लोग जब दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो उस दो बॉडी के बीच में क्या हो सकता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, दैट मीन चार्ज फ्लो होता है। अगर हम लोग दो बॉडी को या फिर दो कंडक्टर को कनेक्ट करें, ठीक है, वेयर वन कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल एंड अनदर कंडक्टर इज एट लोअर पोटेंशियल, देन व्हाट विल हैपन, चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग। चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ठीक है, यहां पे दो कंडक्टर पकड़ लो, ये कंडक्टर है कंडक्टर 1, और यहां पे हम लोग के पास एक दूसरा कंडक्टर है कंडक्टर 2। ठीक है, कंडक्टर 1 के पास चार्ज है Q1, तो हम लोगों ने इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कंडक्टर 2 के पास चार्ज कितना है, Q2। ठीक है, Q1 Q2, इसका कैपेसिटेंस, ये कंडक्टर 1 का कैपेसिटेंस पकड़ लो C1, और ये कंडक्टर 2 का कैपेसिटेंस पकड़ लो C2, एंड दिस वन इज एट ए पोटेंशियल और इज हैविंग ए पोटेंशियल ऑफ V1 एंड इट इज हैविंग ए पोटेंशियल ऑफ V2। दैट मींस ये जो कंडक्टर 1 है इसका पोटेंशियल हम लोगों ने ले लिया V1 और इसका हम लोगों ने पोटेंशियल ले लिया V2। ठीक है, where V1 is greater than V2। क्लियर, तो यहां तक क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या किया, दो कंडक्टर लिया C1 C2 जिसका कैपेसिटेंस है कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, कंडक्टर 1 का कैपेसिटेंस है C1, कंडक्टर 2 का कैपेसिटेंस है C2, कंडक्टर 1 का पोटेंशियल है V1, कंडक्टर 2 का पोटेंशियल है V2, where V1 is greater than V2। कंडक्टर 1 के पास चार्ज है Q1 और कंडक्टर 2 के पास चार्ज है Q2। ये जो चार्ज है कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से ये डायग्राम बना लो सबसे पहले। ओके, नाउ अभी हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है कि अगर ये दो कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो ये जो चार्ज होगा वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो कंडक्टर है ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देते हैं, इसको भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देते हैं। ओके, नाउ ये जो दो कंडक्टर है इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ए थिन वायर। वी हैव कनेक्टेड बोथ द कंडक्टर्स विद द हेल्प ऑफ ए थिन वायर। नाउ जैसे ये दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो हायर पोटेंशियल में कौन है, कैपेसिटेंस C1, ओके, दैट मींस कंडक्टर 1, एंड लोअर पोटेंशियल पे कौन है, कंडक्टर 2। सो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, यहां से 1 से 2 तक। तो ऑब्वियसली जैसे ही चार्ज फ्लो होगा, चार्ज का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, वो तो सेम रहेगा, है कि नहीं। सिर्फ क्या होगा, ये जो Q1 है और ये जो Q2 अमाउंट है ये चेंज हो जाएगा, मतलब चार्ज ये दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, ये होता है ना। सो देयरफॉर
Q1 चार्ज, Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 will be equal to what, C1 V1 and what will be Q2, Q2 will be equal to C2 V2, ये तो होगा। Now when the conductors are connected, when the conductors are connected, charge flows from higher to lower potential. Okay, when the conductors are connected by a thin wire, charge starts flowing from conductor 1 to conductor 2, that is higher potential to lower potential. और ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। दैट मींस ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक V1 इक्वल टू V2 नहीं हो जाए। ओके, सो देयरफॉर when the potential becomes equal, flow of charges stops. ओके, सो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये जो सेम पोटेंशियल होता है इसको बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक, यहां तक हो गया आई गेस। So therefore common potential ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V। नाउ देखो, हाँ हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू सी वी। सो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C। ये पूरा सिस्टम का पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो V इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, यही होगा कॉमन पोटेंशियल। सो V इक्वल्स टू टोटल चार्ज, चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा C1 प्लस C2। ओके, सो V इक्वल्स टू Q1 इक्वल टू क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। जब दो कंडक्टर दिया रहेगा जिसका पोटेंशियल अलग अलग है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो उस कंडक्टर का, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, वो सिस्टम ऑफ कंडक्टर का कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो एक बार, now देखो ऑब्वियसली जो चार्जेस है वो भी तो चेंज होगा, है कि नहीं। सो देयरफॉर चार्जेस ऑन द कंडक्टर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जो है वो तो अभी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद चार्ज है उसको हम लोगों ने ले लिया Q1 डैश, तो Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1। अभी V1 और V2 तो सेम है, कॉमन पोटेंशियल हो गया V, तो हम लोग लिखेंगे C1 V एंड Q2 डैश इक्वल्स टू C2 V। यस और नो। सो देयरफॉर Q1 डैश बाय Q2 डैश क्या मिलेगा, C1 V बाय C2V, V cancel, that means C1 by C2. So therefore we will get Q1 dash by Q2 dash equals to C1 by C2. That means after redistribution we can say that the charges are in the ratio of their capacitance. ये question आता है बोर्ड में, ठीक है। Show that after redistribution charges are in the ratio of their capacitance. देख लो एक बार। ठीक है इतना तक।
नाउ देखो, जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज जब फ्लो होता है विथ रेस्पेक्ट टू द थिन वायर और विथ रेस्पेक्ट टू द वायर, तो क्या होता है, वो वायर में थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, सो एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, सो लेट अस सी दैट हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। Loss of energy during redistribution. ओके, एनर्जी जो होता है वो थोड़ा होने से भी लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो कितना एनर्जी लॉस होता है वो अभी हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या लिया था, दो कंडक्टर लिया था, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 का कैपेसिटेंस क्या था, C1। कंडक्टर 2 का कैपेसिटेंस क्या था, C2। कंडक्टर 1 का पोटेंशियल बिफोर कनेक्टिंग देम, पोटेंशियल क्या था, V1। कंडक्टर 2 का पोटेंशियल क्या था, V2। कंडक्टर 1 में चार्ज क्या था, Q1। कंडक्टर 2 में चार्ज क्या था, Q2। ठीक है, एंड जब हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया तब ये पोटेंशियल जो था, ये पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो गया, दैट इज V। ओके, सो नाउ initial potential energy of the system। ठीक है, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था या फिर इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था। ठीक है, सो इनिशियल UI, सो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, हाफ CV स्क्वायर। सो इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये तो मैं लिख सकता हूं, है कि नहीं। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड फाइनल इलेक्ट्रिक potential energy of the system, final electric potential energy of the system, so UF क्या होगा, हाफ C1, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहता है वो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया, कनेक्शन के बाद क्या हो गया। ओके, फाइनल क्या होगा, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। सो यहां से U फाइनल हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ V स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना होगा, चेंज ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये अभी हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग को इनिशियल एनर्जी के लिए एक इक्वेशन मिल गया, फाइनल एनर्जी के लिए एक इक्वेशन मिल गया, ये सुनो। सो नाउ जस्ट इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल कर लो तो क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। सो देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी, ओके, लॉस ऑफ एनर्जी मैंने लिखा डेल्टा U, ये क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल हम लोग को कितना मिला, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनल हम लोग को कितना मिला, हाफ V स्क्वायर विद इन ब्रैकेट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये मिला था, है कि नहीं, सॉरी नहीं, C1 प्लस C2 ये मिला था, है कि नहीं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है,
सो अभी यहाँ पे देखो ये जो V है ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला था हम लोग को, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ पे V की जगह क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, बाहर आ गया होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या रहा C1 प्लस C2। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं। सो ये आ गया इक्वल टू यहाँ पे कितना, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, अभी देखो ये जो है, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो एक C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 कैंसिल जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हाफ, ये देखो ये होल स्क्वायर है, ये तो सब पूरा के लिए होल स्क्वायर है कि नहीं, तो ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, इसका एक स्क्वायर और ये एक कैंसिल चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये बचेगा कि नहीं, देखो हो गया इतना तक। सो हम लोग को कितना मिला था, इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कितना आया था, माइनस हाफ, नीचे आ गया था, यहाँ पे कितना बच गया था, यहाँ पे बच गया था C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया था C1 प्लस C2। यस और नो? ये थोड़ा लेंथी होने वाला है, हाँ। सो इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस 2, इसको इस साइड में लिख लो C1 प्लस C2, और यहाँ पे आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ठीक है। ओके, नाउ इस सब में एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, तो ये पूरा लिख लो। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 2C1 प्लस C2, ये आएगा। अभी यहाँ पे 2 तो है लेकिन C1 C2 नहीं है, तो अभी सबके साथ, मैंने बोला थोड़ा लेंथी होगा, सबके साथ प्लस करके जाओ। तो यहाँ पे C1 C2, तो ये हो गया C1 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 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस क्या है C2, सो क्या आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर आएगा। अभी यहाँ पे आ जाओ, तो फिर C1 C2, तो ये क्या आएगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 इंटू C2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे क्या बचा हम लोग के पास, देखो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2C1 V1 C2 V2, तो अभी कैंसिल क्या जाएगा, C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे हम लोग के पास C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 2 C1 C2 V1 V2। तो अभी देखो, तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, आई थिंक C1 C2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे बच गया V1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया प्लस V2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 2 V1 V2, नीचे बच गया 2
C1 plus C2। तो ये क्या हो गया, a square plus b square minus twice ab। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 और ये आ गया विद इन ब्रैकेट ये हो गया a square plus b square minus twice ab। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a minus b whole square डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2C1 plus C2। तो ये हो गया हम लोग का लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। देख लो एक बार, ठीक है, आई गेस क्लियर है यहां तक। सो हमेशा याद रखना ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा है कि नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा आंसर, ये हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, वेदर V1 हो V2 से ग्रेटर या फिर V2 हो V1 से ग्रेटर, ये हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, जब दो कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो होगा, कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये इक्वल होने के बाद जो पोटेंशियल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। और ये प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है। क्यों लॉस होता है, क्योंकि चार्जेस जब वायर से फ्लो होता है तो वो थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो कितना लॉस होता है, वो होता है इतना अमाउंट ऑफ लॉस। क्लियर।